जी। तो इसकी ये चीज का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा जो है, आपने वो सुना जो हमने बड़ा एक घोषणा की है कि अपराध मुक्त भारत मिशन ने अब ये निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो 3 विधानसभाओं के चुनाव आने वाले हैं, जी जी। उसमें अपने चंद्रगुप्तों को खड़ा करना है, खड़ा सही। करेंगे, राइट। बिल्कुल, हाँ हाँ। आपको ये समझने का थोड़ा बहुत मौका मिला है क्या कि अब हमने शपथ को जो है त्रिस्तरीय कर दिया है, ठीक है ना। जी। एक पोलिंग बूथ की शपथ भी रखी है, और ये ठीक पोलिंग है। बूथ की शपथ जो है ये रनिंग शपथ है। रनिंग का मतलब ये है कि जहां आपकी लोकेशन है वहां का पोलिंग बूथ पे आपको ये काम करना है। तो यदि ठीक आप है। अपने प्रोजेक्ट में एक किसी स्थान ए पे जाते हैं, तो ए स्थान जिस पोलिंग बूथ में होगा, वहां जी के चाहे 2 लोगों को ही इकट्ठा करके किया जाए, बट एक छोटी सी 15 मिनट की संगोष्ठी आपको करना है। जी सर। अच्छा, कल जो है यदि आप प्रोजेक्ट बी की लोकेशन पे पहुंचते तो ये काम वहां पे भी करना है, राइट। अब यदि हम्म। आप अपने व्यक्तिगत काम से शादी ब्याह या किसी उसमें जो है इंदौर जाते हैं, जबलपुर जाते हैं या और किसी अन्य जगह जाते हैं, तो वहां पर भी मतलब जो भी जिस जगह पे आप ठहरे हुए हैं उसके पोलिंग बूथ के जो है में एक संगोष्ठी होना चाहिए। और जी। कोशिश की जाए कि कम से कम एक पोलिंग अधिकारी जो है हम्म। वहां का आप फॉर्मली जो है घोषित कर पाए। जी सर। तो उससे क्या रहेगा कि हम्म। हम कहीं के भी जो है चंद्रगुप्त और बने, जैसे कि अभी मुझे लगता है कि हमारा स्ट्रेस जो है विधानसभा और सांसद ये दोनों का एक साथ रखा जाए, राइट। तो जो विधायक स्तरीय चंद्रगुप्त की शपथ भरता है, यदि उसकी इच्छा है तो वो संसदीय चंद्रगुप्त की भी शपथ भर सकता है, राइट। बहुत तो बढ़िया। जो जो विधायकी मतलब यदि आपका जो है संसदीय चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आता है, तो कम से कम विधायकी वाला भी काम पैरेलल में चलता रहेगा, राइट। तो ठीक है। जहां जिस जिस विधानसभा के चुनाव आएंगे वहां चंद्रगुप्त वो बना रहेगा, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, अपन को एक चीज बहुत अच्छे ढंग से समझाना है कि शपथें जो है 2 तरीके की जिम्मेवारियां हैं। एक सदस्यी जिम्मेवारी है और दूसरा चंद्रगुप्ती जिम्मेवारी है। हम्म। जो सदस्यी जिम्मेवारी है जी। उसमें हम आपको फ्रंट क्रीज पर खेलना की अपेक्षा नहीं करते हैं, चंद्रगुप्त बनने की और उसकी मेरिट लिस्ट में आने की अपेक्षा नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम्म। इसका मतलब है कि ऐसे सभी लोग जो कि आज की व्यवस्था से दुखी हैं, जिन्हें जी। धीरे धीरे यह एहसास हो गया है कि हमारे ऊपर आज भी गुलामों के नियम कानून थोप के रखे गए हैं, और हमारे ऊपर दुष्चरित्र के लोग भी थोपे गए हैं, जी। जो कि अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू भी हैं, और इनके आकाओं के और खुद के कुचरित्र और दुष्चरित्र बच्चे भी थोपे जा गए हैं या थोपे जाने की तैयारी है। सही बात है। हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति आज परेशान है। महंगाई, टैक्स, टैक्स कंप्लायंस एक अपने आप में बड़ी चुनौती बन जा रही है, जिससे हर कोई भयभीत है। सही तो बात है। आज की व्यवस्था में ये नेता खुद और इनके बाहुबली जनता पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं, और जमीनों पे कब्जा से लेके झूठे मुकदमे से लेके जिस तरीके से भी दबाव बन सकता है, और ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम तो उनके आदमी हैं। सही बात। और इन राजनेताओं के पास इसकी रिपोर्ट भी पहुंचती है, शिकायत भी पहुंचती है, तो भी उसे वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी गुप्त सहमति भी है, और कई प्रकरणों में तो उसका परसेंटेज भी उनके पास पहुंच रहा है। हम्म। अब जब आज देश की जनता का हर व्यक्ति किसी ना किसी से तरह से दुखी है, कोई महंगाई से दुखी है। जब जो है आपका गैस का सिलेंडर जो है, जो पहले 200-250 रुपए का, 300 रुपए का आता था, वो आज 1050 का हो गया,
और ये तो चुनाव के पहले की स्थिति है, 2024 में तो वो 1500 को क्रॉस करेगा। यही स्थिति जो है ना पेट्रोल की हो रही है। पेट्रोल आज जो है ना 120 125 डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे हैं आप, उतने में पड़ रहा है, और 24-25 आपको जो है ये भी 150 को क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल तो सही। सवाल ये उठता है कि जब ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के वह कानून जो भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उन्हें जो है देश को लूटने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने उन सबको यथावत थोप के रखा है और उन्हें और भी क्लिष्ट कर दिया गया है, और भी जो है ना इस व्यवस्था को ज्यादा अधिकार दे दिए हैं, जिससे वो आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बल्कि आम जनता के ऊपर अत्याचार करने वालों के टूल्स जो है ये अपने विरोधियों के विरुद्ध भी यूज कर रहे हैं, जिससे उन्हें दबाकर अपने राजनीतिक हित में भी यूज किया जा सके। इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, क्योंकि आप हर तरीके से जमीन से जुड़े हुए हैं, आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप एक कर्मठ नागरिक हैं, और एक चिंतन और सोच रखते हैं, और शिक्षा से एक इंजीनियर हैं, और ढेर सारे प्रोजेक्टों पे भी काम करते हैं। आपने जो है आरएसएस और भाजपा की भी बहुत सारी भवन बनाने में भी अपनी जिम्मेवारी निर्वहन की है, और आप हर तरीके के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो जो अभी मैंने एक चित्रण किया है आज की परिस्थितियों का, उससे आप कहां तक अपने आप को सहमत पा रहे हैं, या कहीं कहीं पे आपको लगता है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जमीनी हकीकत इतनी खराब नहीं है? नहीं नहीं, आपकी बात जो है वो बिल्कुल तथ्यात्मक के साथ में प्रैक्टिकल है, वो तो बिल्कुल सही है वो। भाई अगर अभी जो सिलेंडर 1200 का या 1000 रुपए का चल रहा है, वो आने वाले टाइम पे 1500 का होगा, ये निश्चित ही है। महंगाई का स्तर तो मैं अगर उसमें ये कहूंगा कि नहीं, ये बात जो है केवल लीपापोती करके अपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्य यही है, मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि सहमत नहीं होने का अब कारण सवाल ही उठता है कि क्या हमें जो है, बहुत सारे जैसे मान लो व्यवसायी हैं, सब लोग दुखी हैं, राइट? जी जबकि आने वाले समय में ये अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून से छोड़कर हटी जाएंगे, उनको बदल ही दिया जाएगा, व्यवस्था भी पारदर्शी अकाउंटेबल होगी, और किसी न किसी को तो निर्णय लेना होगा, तो लौट वो निर्णय पारदर्शी तरीके से लिया जाएगा, और निर्णय लेने वाला बादशाह नहीं होगा, लॉर्ड नहीं होगा, वो अकाउंटेबल होगा, और गलत निर्णय के लिए केवल उसे प्रशासकीय दंड अकेला नहीं मिलेगा, बल्कि उससे क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी, और वो भी दुगनी। एक हिस्सा जो जिसकी क्षति हुई है उसको जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, राइट? तो जो अपन 10 गुना जो बात कर रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत से जो है आज की तुलना में जितना रेवेन्यू मिल रहा है, वो 10 गुना अकेला क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से मिलेगा, और 10 गुना ही जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत में मिलेगा, जहां पर एक नॉमिनल 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। दैट विल बी गुड इनफ टू गिव द 10 टाइम मोर रेवेन्यू, क्योंकि उसका नेट जो है ना बहुत बड़ा होगा, राइट? तो वो रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगी, राइट? तो 10 गुना रेवेन्यू वहां से आएगी, और मुझे लगता है कि जो अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाएंगे, क्योंकि आज हर अधिकारी दुष्टतापूर्वक गलत निर्णय ले रहा है, गलत बिल आ रहे हैं, गलत जो है ना टैक्सेशन का जो है ना असेसमेंट किया जा रहा है, क्रिमिनल और कोर्ट में वो घट के 1/10 हो जा रहा है। तो ये क्या विवेकशील और ज्ञानी अधिकारी नहीं है, ये कुछ भी कर रहे हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यदि जिस विक्टिम को जो क्षति हो रही है, जैसे मान लो आपने किसी के 5 साल खराब कर दिए, सिर्फ खुद का भला करने का महाज्ञान है इन लोगों के पास में सर। ये पूरा क्या है जो सिस्टम है ना, नहीं तो इस सिस्टम में बस थोड़ी सी चीज तो डालना है, उसे पारदर्शी बनाना है, और साथ में ही जो क्षतिपूर्ति है वो दुगनी से वसूली जाएगी। तो एक हिस्सा जिसकी जितनी क्षति हो वहां पहुंच जाएगी, और एक हिस्सा जो है सरकार के पास पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि लगभग 10 टाइम्स रेवेन्यू विल कम फ्रॉम दिस मॉडल आल्सो।
इसका मतलब है आज की तुलना में 30 गुना ज्यादा पैसा होगा सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के लिए, और क्राइम फ्री भारत के एग्रो और आयुष मॉडल वगैरह को पुश करने के लिए इतना अधिक पैसा होगा कि भारत का हर नागरिक जो है वो समृद्धशाली होगा। उसे पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। आर्किटेक्ट जाके उसके जो इंक्रीज इनकम बेस होगा उसके अनुरूप उसको डिजाइन उससे अप्रूव करा के वो काम चालू कर देगा, और सनई सनई जब जब पैसा उसका आता जाएगा उसका कुछ परसेंट अपने आप जो है ना संबंधित के पास पहुंचता जाएगा। तो ना तो कोई रिमाइंड करने वाला होगा, ना कोई टोकने वाला होगा। और आप एक कल्पना करिए कि जब आप टैक्स फ्री भारत में होंगे, जब आप एक सोच के देखिए कि इस मॉडल में कभी किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, इवन आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी चेक बाउंस नहीं होगी। ठीक बात है। कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा, बल्कि दिवालिया होने के कोने तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। वो खुद दिवालिया नहीं हो पाएगा, मतलब इतना मैं जो कह रहा हूं, वो दिवालिया होगा नहीं बल्कि दिवालिया होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अभी तो जब उसके पत्ते बहुत बाद में खुलते हैं, उसके पहले वो बहुत सारा उल्टा सीधा करता रहता है, राइट। तो चूंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे तो सिस्टम विल 2 मिनट में, यदि आपके जो है ना 2 या 3 महीने का ही गड़बड़ चल रहा है तो वो उसको फिगर आउट करके सिस्टम को इंडिकेट करेगा, एंड सिस्टम विल रीच। उस पर चड्डी गांठने के लिए और अधिकार गांठने के लिए नहीं पहुंचेगी, बल्कि उसकी मदद करने पहुंचेगी। क्योंकि टाइमली सिस्टमिक मदद मिलेगी, लिहाजा भारत में कोई व्यक्ति जो है वो दिवालिया नहीं होगा। कितना आनंद का विषय होगा ये। सही है। तो आपको नहीं लगता है कि जब हर व्यक्ति के लिए समाधान मिल रहा है और इसके लिए वो किसी दूसरे को वोट नहीं दे रहा है, खुद चंद्रगुप्त बन के खुद विजयी हो रहा है, और उसके लिए इन सब चीजों के लिए कोई अन्य मेहनत कर रहा है, और उसकी बुद्धि और विवेक से जितना योगदान वो दे सकता है वो उसका भी योगदान ले लिया जाएगा। लेकिन यदि वो बुद्धि और विवेक से थोड़ा सा कमजोर भी है तो भी वो हैंडीकैप जो है टोटल आउटकम और टोटल रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ऐसा सिस्टम आपको नहीं लगता है कि हमें हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और हमें सदस्यों पे ज्यादा जोर देना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि चंद्रगुप्त तो कई बार स्वार्थी भी हो सकते हैं, क्योंकि वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जो सदस्य है उसकी तो कोई अपेक्षा भी नहीं है। वो तो केवल इतना ही चाह रहा है कि हमें परिवर्तित भारत मिले, हमें अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध भारत मिले, जहां पे हमें जो है ना टैक्स भी नहीं लगेगा, और हमारी यदि कोई विषम परिस्थिति होगी तो हमारी चेक भी बाउंस नहीं होगी और दिवालिया होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो सिस्टम में कितनी क्रेडिबिलिटी और फेथ होगी। अभी हम कोई भी हमसे कोई बात करता है, कोई योजना लेके आता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रश्न उठता है कहीं साला ये फर्जी व्यक्ति तो नहीं है, लूटने के लिए तो नहीं आ रहा है, राइट। ठीक बात। आप ये बताइए, जब वो ये भय खत्म हो जाएगा तो कितनी जिंदगी हमारी आनंदमय होगी। सही है सर। सिस्टम जो है ना इटसेल्फ विल कम एंड सजेस्ट यू कि कहां पे आप इन्वेस्ट करो, विच विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। यस। तो मुझे लगता है कि हमें लोगों तक पहुंच पाना चाहिए, क्योंकि इसमें देखा जाए तो हर व्यक्ति खुद को वोट दे रहा है, खुद को जोड़ रहा है, खुद को ठीक कर रहा है। मैथिली शरण गुप्त का यदि कुछ कंट्रीब्यूशन माना जाएगा तो उन्होंने इसको सोच के एक सिस्टम का रूप दिया, और बैकएंड पे जो है ना टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट तैयार करने में मदद दी है। इसको छोड़ के बाकी सब काम तो वो खुद ही कर रहा है। लोगों को जोड़ने का काम खुद कर रहा है। सदस्य यदि वो पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहता है, केवल सदस्य संकल्प को पूरा करना चाहता है तो पर्याप्त है। और जिसकी चंद्रगुप्ती जो है ना कंट्रीब्यूट करने की अभिलाषा है, क्योंकि अल्टीमेटली उतने सदस्य तो आपको चाहिए होंगे जो इन राजनेताओं को हराएंगे। ठीक बात है। क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही है। तो शर्मा जी, जी आप एक टेक्निकल व्यक्ति हैं और बड़े जुझारू भी हैं, और आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है।
मुझे लगता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल अनुभव बहुत है, स्पेशली इस तरीके के मामलों में। तो मैं आपसे प्रैक्टिकल टिप्स की भी अपेक्षा करता हूं। जो आपका चिंतन और इतने समय का जो अनुभव है, उसका लाभ अपराध मुक्त भारत मिशन को मिलना चाहिए। और अपराध मुक्त भारत मिशन मीन्स आपका मिशन, आम आदमी का कल्याण। सर अब मैं जो टिप्स उभरा है वो बिल्कुल कुछ चीज़ें तो अभी आपके साथ बैठ के ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जी जो अपने को टेलीफोनिक डिस्कस करना ठीक भी नहीं रहेगा। ठीक है। और बस सर अब ये है कि आप मुझे परमिटेड करें कि यार हाँ आप आ जाओ, मेरे को थोड़ा आप आ बहुत जाइए, मैं घर पे ही हूँ। आप जब आएंगे तो आपको मैं समय दूंगा। कितने बजे आना मैंने चाहते हैं मैंने आप? आपको कहा कि मेरे को खांसी का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है? नहीं मैं तो कंफर्ट हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत तो खांसी कोई का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं था। है। ज्यादा होगा तो मैं मास्क लगा लूंगा, यदि बहुत ज्यादा। आप भी मास्क लगा लेना, मैं भी मास्क लगा लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा तो। फिर ठीक नहीं, इतना ज्यादा नहीं है वो तो तो फिर आपको अभी क्या कौन। दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। और ठीक है, अपने पास नींबू है ना, क्या दिक्कत है? मैं 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 तो मैं बिल्कुल डरता नहीं आपके हुआ है। पास हूँ। 1-1:30 बजे लगभग, 1 से 1:30 के बीच में मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। आप ठीक कहीं है। अन्य अन्य जगह बिजी तो नहीं रहेंगे? नहीं 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 रहेंगे। इसके लिए अपन जो है ना बैठेंगे बैठेंगे और बहुत विस्तार से चर्चा करके हमें ये कार्रवाई को, और मेरा ये सोचना है कि जी हर वर्ग को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि सभी वर्ग को राहत मिल रही है। सर, इस पर मंथन कर लिया जाए, मैं आ रहा हूँ 1 बजे आपके पास आ रहा ठीक है ठीक है, हूँ, है चलिए। ना? तो इस अपेक्षा से, इस संकल्प के साथ कि अभी 2023 के चुनाव में तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए अपराध मुक्त भारत मिशन की नई व्यवस्था, जो कि जन कल्याणकारी है, 21 लक्षों सहित जमीन पर उतारा जाएगा। जितना कार्य जो है राज्य शासन के स्तर पे किया जा सकता है, वो 2023 और 2024 के पहले ही कर लिया जाएगा। और बचा हुआ काम जो है वो जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर फिर तो आमूलचूल परिवर्तन किया जाना संभव होगा। इस संकल्प और सोच के साथ जो है, मैं आपका और सभी साथियों का आह्वान करता हूं कि अब देर ना करें। यदि आप पर्दे के पीछे रह के काम करना चाहते हैं तो सदस्य संकल्प लें। यदि आप क्रीज पर आकर स्वयं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप जो है चंद्रगुप्ती शपथ लेके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर और पारदर्शी तरीके से स्वयं को चंद्रगुप्तों की मेरिट लिस्ट में लाकर बिना खर्च किए यह संभव है और इसे संभव बनाएं। बिल्कुल आप सर। भी कुछ पब्लिक से अपील करना चाहते हैं शर्मा जी? बिल्कुल, मेरी भी यही अपील है, समय को देखते हुए। हाँ हाँ। और अपने जो है ये 5 साल में आया हुआ एक ऐसा मौका, हम्म। जो लोग इतने दिनों से जो है सोचते होंगे कि सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है समाज में, हम क्यों नहीं कर, कहीं ना कहीं उनके कुंठाएं जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ पाती हैं, लोग कुंठित हैं। हम्म। तो अपनी अपनी कुंठाओं में नहीं जिए, है ना? कुंठाओं को जो है व्यक्त करने के लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म अपना जो है क्राइम फ्री भारत है, उसमें अपना खुलकर अपनी बात रखें, अपने डर को खत्म करें, आगे आए, अपने भविष्य को संवारें, अपने आने वाले बच्चों को जो है अच्छा भविष्य दें। जिस भ्रष्टाचार की दुनिया में हम जी रहे हैं, इसी भ्रष्टाचार की दुनिया में हमारे बच्चे भी जिए। ऐसा इस विसंगति को दूर करें, उसमें अपना सहयोग दें। अगर सहयोग नहीं देते हैं तो कल अपने आप को अपराधी वो अपने आप को मानेंगे, ऐसा मेरा कहना है। तो कल अपराध बोध अपने आप को महसूस करें, ऐसा ना करें। आज ही समय से और समय पर कार्य पर लग जाएं और इसको भ्रष्टाचार मुक्त करें। आने वाला समय बिल्कुल अलग है, उसके आधार पर हमको आज ही से चलना पड़ेगा। ऐसी शुभकामना मेरी है कि सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और जो चलिए नहीं चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। मुझे जी पक्का विश्वास है कि यह संदेश जो है आम जनता समझेगी और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से जरूर जो है सदस्य या चंद्रगुप्त बनेगी। और यदि उनके मन में कोई शंका, कुशंका, डर, भय है तो खुलकर जो है चर्चा करें, बिल्कुल आना चाहिए। जिससे कि उन शंकाओं और कुशंकाओं और डर और भय को जो है ना दूर किया जा सके। क्योंकि इसमें कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, आपको ही सब कुछ बनाया जा रहा है। लिहाजा
आपकी अधिकांश शंकाएं कुशंकाएं मेरे ख्याल से निर्मूल ही निकलेंगी, लेकिन जब तक वो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तब तक तो वो अपना असर दिखा रही हैं। लिहाजा उन्हें दिमाग से बाहर निकाल के अपनी शंकाएं कुशंकाओं को दूर किया जाए, अपने जो भय हैं उनको दूर किया जाए। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। यदि हम लोग सिर्फ 9 दिन तक भी अपने संकल्प को पूरा कर दें तो ये चमत्कार 10वें दिन हो जाएगा। बिल्कुल होगा। चलिए, इसी भावना के साथ, इसी अपील के साथ इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। वंदे मातरम।